दुनिया में ऐसी कई कहानियां हैं जिस पर हम और आप भरोसा नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग कहता है कि नहीं ऐसा हो भी सकता है, दिल कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कई बार दिमाग ही कंफ्यूज हो जाता है, कभी दिमाग कहता है कि हाँ ये सच है, कभी दिमाग कहता है हाँ ये झूठ है। लेकिन दोस्तों कुछ ना कुछ सच्चाई तो उसमें होती है, क्योंकि अगर कहीं से धुआं निकल रहा है तो इसका मतलब ये है कि आग ज़रूर लगी है। हजरात, मैं आज अपने इस रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड चैनल पर आपको ऐसी ही अनोखी और विचित्र कहानी बताने आया हूं जिसमें अमेरिका और अफ़गानिस्तान इन्वॉल्व हैं। दोस्तों, अफ़गानिस्तान पर सालों साल अमेरिका ने राज किया और अफ़गानिस्तान की सरजमीन को लूटा, बर्बाद किया। बड़े बड़े मिलिट्री ऑपरेशन किए, कत्लेआम किया और क्या क्या किया आपको अच्छे से मालूम है। आपको बता दूं कि उस वक्त सन 2002 की ये घटना है जब नाटो और अमेरिका के फौज वहां पर मौजूद थे और एक टीम अफगानिस्तान के कंधार में खो गई। अब उसको ढूंढने के लिए अमेरिका की फौज की एक टीम, एक टोली बनाई गई और वो उस ए टीम को ढूंढने के लिए निकली। जंगल, खेत खलियान, झरने, जैसे हॉलीवुड में घने घने जंगल होते हैं उस तरह के जंगल नजर आने लगे। अब दोस्तों एक गुफा नजर आई। उस गुफा के पास सैनिकों के इक्विपमेंट्स और एक्सेसरीज पड़ी हुई नजर आई, वायरलेस पड़े हुए नजर आए, जिसे देखकर अमेरिका के फौजी अलर्ट हो गए और हमला करने के पोजीशन में आ गए, क्योंकि बात क्लियर थी कि अब यहाँ पर हमारे फौजियों के हथियार या वायरलेस मौजूद हैं तो यहाँ अमेरिका के फौजी ज़रूर आए हैं। वहाँ कुछ कंकाल भी, इंसानी कंकाल भी पड़े थे, तो ख़तरा बड़ा लग रहा था। अमेरिका के फौजियों ने सोचा कि ये जो गुफा है शायद इसके अंदर कोई बड़ा जानवर है, बड़ा जानवर। इससे पहले कुछ और सोचने का मौका मिलता, गुफा के अंदर मूवमेंट हुई और एक विशालकाय लगभग 12 से 15 फीट ऊंचा एक इंसान, जिसके लाल और लंबे बाल, दाढ़ी लंबी और एक गोरा हट्टा कट्टा, जिसके एक हाथ में 6 उंगलियां थी, वो से बाहर आया और अमेरिकी फौज की तरह लपका झपटा। इससे पहले अमेरिका के सैनिक ने गोली मारने की कोशिश की, उससे पहले ही एक भाले जैसी चीज उस दानव ने, या यूं कह लीजिए अफगानिस्तान के उस हल्क ने अमेरिकी सैनिक पर दाग दिया, जिससे अमेरिका का एक सैनिक उसी टाइम मर गया। अब दोस्तों ये चीज किसी को समझ में नहीं आई। अंधाधुन उसके ऊपर चारों तरफ से अमेरिकी सैनिकों ने गोलीबारी कर दी। 30 सेकंड तक उसके ऊपर लगातार गोलीबारी करी। रिपोर्ट यह है कि उसके सर में तक कई सारी गोलियां दागी गई, लेकिन जमीन पर बेसुध होकर गिरने के बावजूद अफगानिस्तान का वो हल्क हिल रहा था। काफी समय बाद उसकी मौत हुई और फिर उसको सैन्य बेस पर ले जाने के लिए एक बड़ा हेलीकॉप्टर अमेरिकी फौजियों ने मंगाया, जिसके जरिए उस अफगानिस्तान के हल्क को ले जाया गया किसी खुफिया जगह पर। हजरात, उस अफगानिस्तान के हल्क को इतनी आसानी से नहीं मारा गया। उसको मारने के लिए सेमी ऑटोमेटिक गन और M4 कार्बियन नाम के एडवांस हथियार से मारा गया। और जैसा मैंने बताया कि एक बड़े चिनूक हेलीकॉप्टर से उसकी लाश को, अफगानिस्तान के हल्क की लाश को ट्रांसफर किया गया। इसके बाद वो जो सैन्य टुकड़ी थी जिसने उस हल्क का सामना किया था, उसको अपने कमांडर के सामने पेश होने को कहा गया। हर एक फौजी से बयान दर्ज करवाया गया। फिर उनको आदेश दिया गया कि इस वारदात को और इस इंसान के बारे में आप किसी से शेयर नहीं करोगे। अमेरिका की ऑफिशियल ने किसी भी तरह से इसकी जानकारी सामने नहीं आने दी और इस खबर को पूरी तरह से दबा दिया और उस हल्क की लाश को किसी अनजान जगह पर जाकर गायब कर दिया।
हजरात, बताया जाता है कि वो हल्क जैसा इंसान जिसके जबड़े में 2 दांत थे, यानी 2 जबड़े थे, यानी निचला दांत तो था ही लेकिन ऊपर की तरफ भी दांतों की झड़ियां मौजूद थी। अब वो इंसान क्या था? वो राक्षस था, दानव था, हल्क था, ये कोई नहीं जानता। लेकिन हाँ, ये हुआ है। अमेरिका ने और अमेरिकी फौजियों ने इस खबर को पूरी तरह से छुपाया, लेकिन अफगानिस्तान के पत्रकारों ने कई लेख लिखे, लेकिन अमेरिका ने अपनी ताकत के दम पर इस मैटर को पूरी तरह से दबा दिया। मेरे दोस्तों, साइन करवाया गया उन तमाम अमेरिकी सैनिकों से कि इस वारदात को आप कभी भी शेयर नहीं करेंगे। लेकिन एक लंबे समय के बाद सन 2016 में यूट्यूब पर एक यूट्यूबर ने अमेरिकी कमांडर का इंटरव्यू लिया और उस अमेरिकी कमांडर ने सारे राज खोल दिए और उसने खुद कहा कि मैं उस वक्त मौजूद था जब यह घटना हुई, मैं उन फौजियों में ही मौजूद था जिन्होंने उस अफगानिस्तान के दानव को कत्ल किया। मेरे दोस्तों, मिस्टर के उस अमेरिकी सैन्य अधिकारी का नाम है। आपको बता दूं कि उसने इंटरव्यू में यह भी कहा कि दुनिया ये जान ले और उसको दुनिया को ये जानना चाहिए कि अफगानिस्तान में क्या हुआ, इसलिए मैं एग्रीमेंट तोड़कर आज दुनिया के सामने बता रहा हूं कि अफगानिस्तान के राक्षस यानी दानव का हमने किस तरह से सामना किया था। उस अमेरिकी कमांडर ने यह भी एक्सेप्ट किया और कहा कि हमने बाइबल में ये पढ़ा है, लिखा है जिसके अंदर कि पुराने ज़माने में ऐसे शख्स, ऐसे इंसान हुआ करते थे। हमें नहीं पता कि वो क्या था, लेकिन जो भी था हमने उसको कत्ल किया। अमेरिकी उस फौजी ने बताया कि डैन नाम का एक व्यक्ति उस दानव के द्वारा मारा गया था, लेकिन 2002 की ही रिपोर्ट में ऑफिशियली अमेरिका ने कहा कि डैनियल ए रोमेरो नाम का व्यक्ति एक बम धमाके में अपने 3 साथियों के साथ मारा गया। यानी जो उस दानव के द्वारा मारा गया है उसका शॉर्ट नेम उस सेना के व्यक्ति ने बताया कि उसका नाम डैन था, जो उस व्यक्ति के द्वारा, उस दानव के द्वारा मारा गया। लेकिन अमेरिका इस खबर को दबाने के लिए यह तो नहीं छुपाता कि डैनियल मारा गया है, बल्कि उस कहानी को पलट देता है और कहता है कि बम धमाके में डैनियल ए रोमेरो नाम का व्यक्ति मारा गया है। यानी पूरी तरह से इस खबर को दबाने की कोशिश की। हजरात, अब आखिरी बात सुन लीजिए। इस खबर को पूरी दुनिया में छुपाया गया, लेकिन अफगानिस्तान की सरजमीन पर यह एक खुला हुआ राज है। सब जानते हैं कि 2002 में एक बड़ा दानव और एक बड़े शरीर वाला, जिसकी ऊंचाई 15 फुट थी, ऐसा एक पहलवान शख्स देखा गया जिसे अमेरिका ने कत्ल कर दिया। अब ताज़ा तरीन अपडेट यह है कि ऐसा कहा जाता है कि अफगानिस्तान में अभी भी ऐसे शख्स या इस तरह की प्रजातियां देखी जा रही हैं और कहा जा रहा है कि ऐसे राक्षस या दानव या हल्क आज भी अफगानिस्तान के जंगलों और पहाड़ों में देखे जाते हैं। अब इस रिपोर्ट को देखने के बाद, ये विचित्र कहानी सुनने के बाद आपको कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तभी हमारी रिसर्च टीम और मेहनत से, लगन से काम करेगी और आप खुद टॉपिक दीजिए इसके अलावा, तो भी हम उस पर काम करेंगे। और आप चाहते हैं कि इसी तरह की नई नई कहानियां हम आपको बताते रहें, तो हमारे इस चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए और दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।